हज़रत लूत की कहानी, जिसे बाइबल में लूत के नाम से भी जाना जाता है, एक नेक रसूल की कहानी है जिसे सदविम और उमूरा के लोगों की तरफ भेजा गया था। ये दो शहर जो अपनी बदकारी और बदकारी के लिए बदनाम थे। इन शहरों के लोगों ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया वो हम जिन्स परस्ती था, जो अल्लाह के नज़दीक मकरूह है। हज़रत लूत ने, जो हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे, उन्हें अल्लाह के गज़ब से डराने की कोशिश की और उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और अपने गुनाह भरे तर्ज ज़िंदगी को तर्क करने की दावत दी। ताहम उन्होंने इसके पैगाम को रद्द कर दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो सच्चा है तो उसे अल्लाह का अजाब लाना चाहिए। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर इसने उनके बुरे कामों के खिलाफ तबलीग करना बंद न किया तो वो इसे अपनी सरजमीन से निकाल देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते खूबसूरत मर्दों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजे, जिन्होंने उनका बतौर मेहमान इस्तकबाल किया। सदविम के लोग उन्हें देखकर हवस में आ गए और उन्होंने इसके घर को घेर लिया और मुतालबा किया कि वो अपने मेहमानों को उनके हवाले करे। हज़रत लूत ने अपने मेहमानों की हिफाजत और लोगों को उनकी शरारतों से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसने अल्लाह से दुआ की कि वो इसे और उसके घर वालों को अपनी कौम के शर से बचाए। फरिश्तों ने फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी असल शनाख्त बताई और बताया कि उन्हें अल्लाह ने सदविम और उमूरा के लोगों को तबाह करने के लिए भेजा है। उन्होंने इसे हिदायत की कि वो रात को अपने ख़ानदान के साथ चले जाएं और शहरों की तरफ मोड़ कर न देखें। उन्होंने इसे खबरदार भी किया कि इसकी बीवी को बचाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक काफिर थी जो सदविम के लोगों के साथ हमदर्दी रखती थी। हज़रत लूत और उनके ख़ानदान ने हिदायत के मुताबिक शहरों को छोड़ दिया, सिवाय उनकी बीवी के, जो पीछे रह गई और शहरों की तरफ देखा। इसके बाद वो एक पत्थर से मारा गया और सदविम और उमूरा के लोगों के साथ हलाक हो गया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी, जिससे वो बिल्कुल तबाह हो गए। ये उनकी सरकशी की सख्त सज़ा और अल्लाह से डरने वालों के लिए इबरत थी। हज़रत लूत का किस्सा कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मज़कूर है, जैसे कि सूरा अराफ, सूरा हूद, सूरा अल-हजर, सूरा अल-अंबिया, सूरा शूरा, सूरा निमल, सूरा अनकबूत, सूरा अल-साफ़त और सूरा कहफ।